परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। यहाँ ये मरने और जीने की व्यवस्था किस कारण से बनी हुई है, इस बात को प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। जन्म हुआ अच्छी बात, परिवार हो गया बहुत ही अच्छी बात, पुत्र पुत्री हुए, संपत्ति कोठी बनी, बस क्या कहने। और फिर मृत्यु, ये मृत्यु वाली बात है, ये खटकती है। अब ये मृत्यु जो होती है ये एकदम विपरीत स्थिति है। सारा जीवन संतान के पोषण में, संपत्ति के जोड़ने में, कोठी और महल बनाने में लगा देता है प्राणी, और 1 मिनट के बाद पता नहीं पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्री मर जाती है, पुत्र वधू मर जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, परिवार का परिवार भी नाश हो जाता है। तो यहाँ हमारी बुद्धि कभी नहीं जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने एक ये परंपरा मान ली कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, इसलिए दुख तो होता है। लेकिन शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम तो अभी कुशल हैं, बस ऐसे हम अटकलबाजी से यहाँ जी रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। हमें समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर परमात्मा जी ये हमारे पिता हैं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। कोई कागज में बाकी है, कोई श्वास शेष हैं आपके, इसलिए देर लगी हुई है आपको। और जो चले गए संसार छोड़कर, उनके भी, उनकी आशाएं, उनके इरादे, उनकी सोच यही थी कि अभी मृत्यु नहीं होगी। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, स्वयं आकर के कबीर भगवान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ही भी वो खुद ही ठीक ठीक बताते हैं। और हम कहाँ थे ये हमें नहीं मालूम हो सकता, चाहे कितनी बात बनावें। ये तो रचनहार ही बता सकता है कि आप यहाँ क्यों दुखी हो रहे हो, ये मरने जीने की व्यवस्था कौन सी अच्छी है। इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छी नहीं है। तो इसलिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं, पहले ये बता करके कि जिस व्यवस्था में आप व्यवस्थित हैं और जिन क्रियाओं में आप तत्पर हैं, यदि आप परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करते हो, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर की क्या आवश्यकता थी, जिसमें परमात्मा ने अच्छी सोच दी है, बुद्धि दी है, और समय पर गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए
कोई झोंपड़ी महल मकान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। समय पर आहार करने के लिए